आइए जानते हैं रामायण में कुंभकर्ण का युद्ध प्रस्थान। विभीषण और कुंभकर्ण संवाद, कुंभकर्ण युद्ध और परम गति। युद्ध भूमि में विशालकाय कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना में भगदड़ मच जाती है। राम को संदेह होता है कि रावण कोई मायावी रूप धारण करके आया है। तब विभीषण बताते हैं यह उनका मंझला भाई कुंभकर्ण है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने 6 मास सोने और 1 दिन जागने का वरदान दिया हुआ है। पूर्व कथानुसार एक बार तीनों भाइयों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। कुंभकर्ण इंद्रासन अर्थात इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था। घबराए इंद्र ने ज्ञान की देवी सरस्वती से प्रार्थना की और सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई। जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, उसके मुख से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल गया। ब्रह्मा ने उसे जीवन भर निद्रासन में रहने का वर दे दिया। इससे परेशान रावण ने ब्रह्मा से कहा, यदि उसका छोटा भाई जीवन भर सोता रहेगा तो वो संसार को किस प्रकार देखेगा। तब ब्रह्मा ने रावण के बहत प्रेम को देखते हुए कुंभकर्ण को दिए वरदान में 6 मास सोने और 1 दिन जागने का संशोधन कर दिया। यदि कुंभकर्ण को 6 मास सोने का वरदान न मिलता तो वह रोज इतना भोजन करता कि संसार में अकाल पड़ जाता। विभीषण राम से कहते हैं कि रावण ने कुंभकर्ण को इसलिए जगाया है कि वो संध्या तक सारी वानर सेना का भक्षण कर ले। राम कुंभकर्ण से युद्ध करने को उद्यत होते हैं, किंतु विभीषण उनसे अनुमति लेकर अपने भाई कुंभकर्ण से शांति वार्ता करने जाते हैं। विभीषण अपने मंझले भैया के चरण स्पर्श करके समझाते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता रावण धर्म विमुख हो चुके हैं, इसलिए उन्हें धर्म का साथ देते हुए राम के साथ मिल जाना चाहिए। कुंभकर्ण कहता है कि संकट के समय भाई को अकेला छोड़ देने से बड़ा भाई कोई अधर्म नहीं होता है। वह यह भी कहता है कि लोग भले ही विभीषण को राम भक्त कहे, लेकिन इतिहास उसे सबसे बड़ा कुलद्रोही और विश्वासघाती भी कहेगा। कुंभकर्ण विभीषण से यह भी कहता है कि यदि उसने बड़े भाई की सेवकाई करने की सीख लक्ष्मण से ही ले ली होती तो वह अपने पर भ्रातृद्रोह का कलंक न लगाता। कुंभकर्ण विभीषण को राम के पास वापस जाने और उन्हें सावधान रहने को कहता है। विदाई के समय कुंभकर्ण भावुक होकर कहता है कि यदि इस युद्ध में रावण समेत उन सब का मरण पुण्य निर्धारित है तो विश्रवा वंश में विभीषण अकेला ही जीवित बचेगा। फिर वो ही उनका अंतिम संस्कार करके अपने धर्म का निर्वाह करे। विभीषण राम को शांति वार्ता विफल होने की सूचना देते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण वानर सेना को बड़ी क्षति पहुंचाता है। एक बार तो वह अपने अस्त्र से अंगद के ही प्राण ले लेता है, यदि हनुमान जी बीच में आकर उसे शस्त्र विहीन ना कर देते। इसके बाद युद्ध के केंद्र में हनुमान आ जाते हैं, किंतु उनके द्वारा फेंकी गई पर्वतशिला को कुंभकर्ण अपनी एक ही फूंक से हवा में उड़ा देता है। कुंभकर्ण की ललकार पर राम और लक्ष्मण को लड़ने भेजते हैं। कुंभकर्ण अपने कई अस्त्रों की विफलता के बाद शिव का अमोघ त्रिशूल लक्ष्मण पर चलाता है। लक्ष्मण असहाय नजर आते हैं, लेकिन रुद्रावतार हनुमान बीच में आकर त्रिशूल को पकड़कर तोड़ देते हैं। इसके बाद कुंभकर्ण सुग्रीव को अपनी मुट्ठी में कैद करके लंका की ओर चल देता है। उसकी योजना है कि सुग्रीव लंका में कैद रहेंगे तो वानर सेना को समर्पण करना पड़ेगा, किंतु कुंभकर्ण के दुर्ग के प्रवेश करने से पहले राम उसका मार्ग रोक देते हैं और इंद्रास्त्र चलाकर उसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं और फिर ब्रह्मदंड का वार करते हैं, जिससे उनका शीश कटकर समुद्र में समा जाता है। विभीषण का मन भला ही राम की विजय की कामना करता है, लेकिन मरने वाले भाई से रक्त संबंध होने के कारण विभीषण की आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। दोस्तों, सभी से मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। इसके साथ
मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा। अरे दृश्य तो वह होगा कि जहाँ रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों उसके भाई और उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ाए रहे होंगे, जिसे देखकर भी देवता भी मस्तक झुका देंगे। जाओ विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। अब सामना खरदूषण से नहीं, त्रिशला और वाली से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अभद्र कुंभकर्ण से है। इस प्रकार कुंभकर्ण अपने भाई से कहता है, मगर अंत में कुंभकर्ण को की मृत्यु हो जाती है। रहता बहुत शक्तिशाली है कुंभकर्ण, जिसने लक्ष्मण जी कहते हैं हमारी बहन सुपका निरपराध थी, तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, मैं आज उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा, तभी मेरी मन को शांति मिलेगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे, आज तुमने काटा है। हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु अब इस अस्त्र को तोड़ नहीं पाओगे तो लो, अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। कौन हो तुम? मैं हूँ वानर राज सुग्रीव। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गया, अच्छा हुआ तुम, चलो राज तुम्हें ले जाकर महाराजा रावण के चरणों में डाल दूंगा, तुम्हारे छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने। चलो प्रभु कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव को लंका ले गया तो समस्त वानर सेना अपने राजा के बिना हताश हो जाएंगे। तो तुम भी आगे बहुत अच्छा किया, मैं केवल तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्रीव के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे छोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता है। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अभी तक बार बार घूम रहा था, बार बार तुम्हें चुनौती दे रहा था कि तुम्हें सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय फड़क उठे और तुम उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ, जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। यह समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूँ, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चला जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया, तभी हमने समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार तक मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो ये तीखे तीर गदा और फरसा ऐसा कहकर अमंग तीर गदा और प्रसाद चिन्ह संबंध मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सयस अरियति मन भावन पुनि पुनि कित हो सुने सुनाए कि क्या की प्यास बुझत ना बुझाए। तो दोस्तों सभी से मेरा जय श्री राम। कैसी लगी कथा जरूर बताइएगा कमेंट।